वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सो फाइनेंस AHSCC HS फर्स्ट ईयर के लिए आप लोगों का बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, सर MCQ का कुछ कर दो, MCQ कुछ कर दो। तो देखो बात क्या है कि MCQ हमारे पास में मोटा मोटी अगर मैं सिलेक्ट करने जाऊँ तो कम से कम नहीं भी तो कम से कम आराम से 400 से 500 क्वेश्चन बन जाएगा पूरे बुक से, और वहाँ से जो आपके एग्जाम में कॉमन आने का चांस रहेगा। मैंने अकाउंट से मैंने ट्राई करके देख लिया ना कि अपने हिसाब से मैंने जो भी मुझे लगा था उसके साथ दिया। हाँ, 15 नंबर के आसपास कॉमन गिरा था, बट एग्जैक्ट कॉमन प्रेडिक्ट करना या आ जाना वो सब में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, और ऐसे ही आलतू फालतू क्वेश्चन निकाल के दे कोई फ़ायदा है नहीं ना। बनाने को तो मतलब बहुत ही आराम से आपको दे सकते हैं, पर उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा और जस्ट प्रैक्टिस के लिए रहेगा। तो उसके लिए ना ऑलरेडी मैंने देखा है, आप जस्ट सर्च कीजिएगा, 2-3 वेबसाइट है जहाँ पे कुछ क्वेश्चन अवेलेबल हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बट आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको वो बताता हूँ। MCQ में क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसा रहता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले आपका सिलेबस दिखा देता हूँ। अगर आपके पास में अभी तक आपका सिलेबस नहीं है तो जाइए और सिलेबस अपना डाउनलोड कीजिए HS फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो जैसा कि इस साल के लिए 80 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें 40 मार्क का रहेगा थ्योरी और 40 मार्क का रहेगा MCQ, 40 मार्क का रहेगा क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस जो होंगे वो एकदम मोस्ट प्रोबेबली जो आपका अकाउंट्स का पैटर्न था उसी पैटर्न का रहेगा। कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का, कुछ हो सकता है 3 मार्क वाला, कुछ हो रहेगा 5 मार्क वाला। ठीक है, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब आउट ऑफ 8 आंसर एनी 5, आउट ऑफ 5 आंसर एनी 3, ऐसे कर मतलब ज़्यादा मतलब ऐसा ही बना के देगा कि भाई 10 में से कोई 5 करो, इस टाइप का करके देगा, तो आपके लिए आसान रहेगा वो वाला पार्ट। ओके, नाउ MCQ में क्या कहानी है मैं बता रहा हूँ, कैसे MCQ ले पढ़ना है। तो जैसे मान के चलो मैं यहाँ से, आपका सिलेबस है 5 चैप्टर है आपके पास में। हाँ, मैं इसमें से जितना भी हो सकता है एक छोटे से वीडियो में दे पाऊंगा। मैं वीडियो को ज़्यादा से 15 मिनट का ही रखूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा। और इसका फाइल मेरे पास नहीं रहता है, इसका जो PDF फाइल है ना अपने मैं पास में कैरी नहीं करता हूँ, मेरे पास उतना स्टोरेज भी नहीं है जो मैं लेके घूमते रहूँ। और अगर मान लो मैं लेके घूमता भी तो मैं कितने लोगों को हमेशा भेजते रहता है। ठीक है, तो वो मैं नहीं करता हूँ। आपको यहाँ से ही देखना है, यूट्यूब से ही देखना है। आप स्क्रीनशॉट रख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ होता है नहीं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिवली निकाल के आपको मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बस मतलब जो रीजनेबल क्वेश्चन है वही मैं बना के दे रहा हूँ, उतना ही आपको करना है। देखिए आपका सिलेबस है, मीनिंग बोला हुआ है 2 मार्क के लिए, फीचर्स 4 से 5 पढ़ लो, फंक्शंस वही 4 से 5 पढ़ लो, टाइप्स ऑफ सोर्स दिया हुआ है, ये आपका एक चैप्टर 1 का है। तो अब इसमें से मैं मान लो मैं आपको बोल दूंगा फंक्शन अच्छा से कर लो, सोर्स अच्छा से कर लो, ठीक है ना, मीनिंग कर लो। अब एग्जाम में मान लो फीचर पूछ दे तो आप बोलोगे आपने बोला था ये पढ़ लो, ये वाला नहीं आया, तो वो गलती मैं नहीं करता हूँ। तो मैं जो क्वेश्चन हूँ एज अ होल ही मैं आपको निकाल के देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान के चलो ये सब है, तो जब भी आप पढ़ते रहिएगा ना तो आप ध्यान दीजिएगा कहीं पे कोई भी अगर ईयर है तो आपको ईयर ध्यान से देख लेना है। ठीक है, जितने भी बैंक्स है, जितने भी तरह का बैंक है, जैसे सेंट्रल बैंक है RBI है तो RBI के लिए RBI का ईयर पूछ देता है। ठीक है, या कोई भी ऐसा जो भी आपको फैक्ट वगैरह दिया रहेगा तो वो सब आपको ध्यान रखना है। तो ईयर से आपका 4-5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, या मान लो जैसे सोर्स था तो सोर्स से आपको पूछा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म में कौन सा आता है, शॉर्ट टर्म में कौन सा आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, जो ऑलरेडी मैंने जो बताया ना। जैसे प्रेसिडेंसी बैंक है तो प्रेसिडेंसी बैंक में 3 बैंक होते थे, है ना, 3 बैंक उसका इंपीरियल बैंक बना था। वो 3 बैंक में प्रेसिडेंसी बैंक था, वो तीनों जुड़ के बाद में इंपीरियल बैंक बना। तो किस ईयर में बना, 1921 का होगा। ठीक है ना, बाद में यही जो है SBI बनता है 1955 में। तो ये सारा जो फैक्ट वाला जो बात है वो सब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कितना बैंक कब नेशनलाइज हुआ था, शेड्यूल बैंक को कहाँ पे रखा गया है, नॉन शेड्यूल को कहाँ पे रखा गया है, इस तरह का चीज़। तो जब आप पढ़िएगा तो इस हिसाब से पढ़िएगा कि आपको बातें याद रहे। ठीक है, ज़्यादा मतलब अभी मैं MCQ के ऊपर में कोई काम नहीं किया हूँ, तो इसलिए मैं मतलब आपको फेथ नहीं दूंगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फटाफट देखना है अपने को चैप्टर 1 से। फाइनेंस क्या होता है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, फीचर कम ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 से 4 कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, 3 से 4। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरियस फंक्शंस कितना करना है सर, 5 मार्क के लिए कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अब हमारा जैसा हमने देखा है कि क्वेश्चन ही मैक्सिमम 5 मार्क का बन रहा है, तो 8 मार्क्स का पढ़े ही क्यों, और यही सेम चीज़ शायद अब 12 में भी रिपीट होगा। तो सब कुछ अब आपको 5 मार्क्स के हिसाब से ही करना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंस, कितने टाइप का फाइनेंस होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म जो भी रहेगा आपका, और इसके सोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, देन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, ये आपका दूसरा चैप्टर बन जाएगा। और उसके फीचर्स क्या है, फीचर्स करोगे नीड अपने आप वहीं से आ जाना है। यहाँ पे मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ IMP लगा दिया अपने हिसाब से, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और रोल, मेरे ख्याल से रोल जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ोगे ना तो जो एकदम इमीडिएटली प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट साल के पेपर में जो क्वेश्चन आ चुका है वो आपको नहीं देखना है, बाद बाकी देख सकते हो। ठीक है, हालांकि AHSCC इस बार उसमें भी धोखा दिया है, बट फिर भी नॉर्मली पैटर्न यही रहता है कि प्रीवियस ईयर वाला डायरेक्ट रिपीट नहीं होता है। ठीक है, देन लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ये थोड़ा लेस प्रोबेबल है क्योंकि ऑलरेडी ये BCom में भी कवर होता है।
ओके, पहला चैप्टर के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है, 5-6 क्वेश्चन है, देख लेना है। नेक्स्ट है आपका दूसरा वाला टाइप्स ऑफ बैंक। यहाँ पे आपको मीनिंग ऑफ बैंक पढ़ना है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, इसको हम लोग जनरल यूटिलिटी और एजेंसी फंक्शंस जो होते हैं सेकेंडरी के अंदर आता है। तो कभी कभी ना ऐसे जानबूझ के बोलेगा कि सिर्फ यूटिलिटी फंक्शंस बताओ, हाँ, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, ठीक है। देन फीचर्स ऑफ बैंक आप आराम से बता पाओगे, BST क्लास 11 में भी आपका सेम ही चीज़ है। ओके, सेंट्रल बैंक क्या होता है? ओके, तो एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, इंडिया का RBI है, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक करना है। और फंक्शंस जो है ना ये आपको कर लेना है। फंक्शंस जो है ना आपका जो बुक में है ऐसे फंक्शंस पढ़िएगा जहाँ पे एज बैंकर, ठीक है ना, मतलब बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक्स, हाँ, नोट इशू, ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो हो सकता है ये सबको जरूर पढ़ना है, बाकी को पढ़ो या ना पढ़ो, 5 ही फंक्शन पढ़ना है, बट ये 3 को जरूर इंक्लूड करना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में क्या बोलेगा कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ RBI एज नोट इशूअर, ठीक है। तो नोट इशूअर के ऊपर ही सिर्फ आपको 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ दिया, बाद बाकी कुछ पूछा ही नहीं। तो आपको बाकी फंक्शन सभी नहीं बताना है, सिर्फ इसी फंक्शन को अच्छा से एक्सप्लेन करना है 3 मार्क के लिए। ओके, ये कुछ टर्म्स है बैंक के जो आपको रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, हाँ, ये सब आपको देख लेना है। SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब वर्ड जो है, ठीक है, इनका डिफरेंस भी बनता है। देन बैंकिंग वगैरह रहने देते हैं, इसको भी नहीं चाहिए। हाँ, क्रेडिट क्रिएशन जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन में 3 ही टॉपिक है आपके पास में, इसमें से होने से कोई 1-2 रहेगा ही। ज़्यादातर तो सेंट्रल और कॉमर्शियल का डिफरेंस बनता है अपने पास में, ठीक है। कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, डेवलपमेंट बैंक भी इसको हम लोग कहते हैं, और उसके बाद में आपका कोऑपरेटिव और कॉमर्शियल बैंक। तो मतलब ये 3 है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला मैं इसको मान के चलूँगा, ठीक है। ओके, देन क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स, कितने तरह का बैंक होता है, डिफाइन देम। तो आपको बस 2-2 लाइन का डेफिनेशन देना है, 8-10 तरह का आपके पास बैंक है, उसको आपको डिफाइन करना है। इसके अंदर में डेवलपमेंट बैंक, RRB हो गया, इंडिजिनस बैंक, सब आ जाते हैं। अब उसके बाद में जैसे डेवलपमेंट बैंक है तो इसके 3 फीचर और फंक्शन। ओके, रूरल बैंक है तो इसके फीचर्स पढ़ लेना है। इंडिजिनस बैंक है 4 फीचर्स, 3 डिफेक्ट्स ऑफ इंडिजिनस बैंक्स, फंक्शंस ऑफ इंडिजिनस बैंक्स, ये सारे ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देन कोऑपरेटिव बैंक और इसके 3 फीचर, बस हो गया, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन से आप कर लेते हो तो आपका 2 चैप्टर हो गया, मतलब 16 32 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया है। अब इसमें से कितना MCQ रहेगा, कितना कैसे बना के वो लोग देंगे, वो लोग जाने। ओके, नाउ कॉमर्शियल बैंकिंग इंडिया में आपका फाउंडेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंपीरियल बैंक, एकदम स्टार्टिंग वाला जो बात जो मैंने आपको बता रहा था ना, इंपीरियल बैंक वाला कहानी, वो वाला आ गया। देन SBI इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस ना, तो SBI के ऊपर नोट लिखना है जिसके अंदर में आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर करना है, फंक्शन भी करना है, रोल भी करना है। अब अगर अच्छा से अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो रोल अपने आप वहाँ पे कवर हो ही जाना है ना, या फंक्शन कर लिया तो रोल वहाँ पे अपने आप ही आ गया, ठीक है। अब मतलब रोल और फंक्शन मोटा मोटी सेम ही रहता है ना, तो उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, ठीक है। कितने बार रिपीट हुआ है देख लीजिएगा। देन शॉर्ट नोट ऑन लीड बैंक स्कीम, अगर आपके सिलेबस में है तो करना है, हालांकि ये पहले वाला क्वेश्चन है तो है, लेकिन सिलेबस आप लोग का सफल हुआ है इसके हिसाब से मैं दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस, ओके, ये 13, 15, 20 में है। देन यूनिट बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस भी होता है। ओके, तो डिफरेंस भी आपको देख के रखना है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ है बैंक एंड यूनिट बैंकिंग, लेकिन ये होना चाहिए था यूनिट बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, हाँ, डिफरेंस मैंने अपने नोट्स में दे दिया हुआ, आप लोगों के लिए नोट्स फ्री करा दिया गया। 1 रुपया में बाई किसी को नहीं करना है, जब भी आप बाई करोगे मेरा 7 रुपया लॉस होता है, तो आप लोग बाई मत करो, डायरेक्ट कंटेंट पे क्लिक करो, कंटेंट में जाके सारे फाइल्स अनलॉक रखे गए हैं, वहाँ से डायरेक्ट पढ़ लो, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है उसके बीच में डिफरेंस अपने को देख लेना है। और शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है, जो सेकंड शेड्यूल में, ठीक है, RBI के सेकंड शेड्यूल में जितने भी बैंक आते हैं सबको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बैंक, यही उसका डेफिनेशन है। इसके अलावा 2 और क्राइटेरिया है, हालांकि वो उतना पूछता नहीं। ओके, देन प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन तो हमने कॉमर्शियल बैंक का आपको ऊपर में बता दिया था, ठीक है, तो वही वाला फिर से रिपीट हुआ है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और उसका ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट्स, हाँ, हो सकता है अलाइन ना हो, बट वहीं से आपका दिया गया है। ओके, तो ये इतना कर लेना है। देन इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ये बहुत पहले का बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बट आप अभी भी आपके सिलेबस में है, बस वो चैप्टर अलग हो गया, ठीक है। देन ग्रुप बैंकिंग, चैन बैंकिंग रहने देते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स ऑलरेडी हमने बता ही दिया है, हाँ, अब ये सब रहने दो, इधर का नहीं चाहिए। अच्छा, ई बैंकिंग आपके सिलेबस में अगर होगा तो ई बैंकिंग, इसके मेरिट डिमेरिट देख लीजिएगा। ओके, और रिसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग सिस्टम, ओके, ख़त्म। उसके बाद में चैप्टर 4 जो है ना, इसको आपको अपने हिसाब से देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, हाँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा तो पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना वाला क्वेश्चन है, बट आपके सिलेबस में सफल किया गया है, ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ। ये सारे आपके सिलेबस में है, ये सब 11 के सिलेबस में कवर होते हैं अभी, ठीक है, कि बैंक कस्टमर कौन होता है, प्रोसीजर मैरिड वुमेन के लिए क्या है, माइनर का क्या है, जो स्पेशल टाइप्स जो कस्टमर होते हैं ना, स्पेशल बैंक कस्टमर, उसके लिए है, ठीक है। ओम्बड्समैन क्या होता है ना, ओम्बड्समैन का क्या ड्यूटी है, पावर क्या है, वो सब रहेगा। चलिए यहाँ पे आते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या होता है, ये आपको पढ़ना है, इसके कितने तरह के होते हैं,
एसेंशियल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हो, ये सारा चीज़, ठीक है। तो ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसके एसेंशियल्स क्या है, और क्या क्या 3 पार्टी है, कौन कौन है, उन सभी का नाम बताना है। ओके, उसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, स्पेसिमेन आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इसमें 2 पार्टी कौन कौन होते हैं, इसके एसेंशियल्स क्या क्या है, इसका भी स्पेसिमेन। और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस अपने को याद रखना है। चेक क्या होता है, इसके कौन कौन पार्टी होते हैं, फीचर्स क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और प्रोमिसरी नोट। तो ये बेसिकली चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट तीनों का डिफरेंस का बात किया जा रहा है। डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है AHSCC का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इतना सारा जाके आप पेपर छानोगे वो भी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने एक ही बार में सबको रख दिया है, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट और चेक। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, बस वही 3 के बीच में बार बार डिफरेंस आपसे पूछा जाता रहता है। अच्छा, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में। देन अब इनका राइट वगैरह जो आप देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके, मैंने नोट्स में अपडेट कर दिया होगा, ठीक है, अपडेट कर दिया है। उसके बाद में इधर में आपको और नहीं देखना है। एंडोर्समेंट क्या होता है, एंडोर्समेंट कितने तरह का होता है ना, जनरल और स्पेशल शायद था। उसके बाद में वैलिड एंडोर्समेंट का क्या क्या रेगुलेशन है, एसेंशियल्स है। ओके, उसके बाद में बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, इसके बैंक ड्राफ्ट और चेक में क्या डिफरेंस है, और पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा है आपका सिलेबस। मैं आपको एक बार सिलेबस पे लेके जाता हूँ, क्योंकि ये सारा चीज़ मैं एक बार मिलाया नहीं था। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप देख सकते हो, है ना, मीनिंग है, एसेंशियल फीचर्स है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स का बस आगे पीछे है थोड़ा सा, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स चाहिए ही, डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर, सेम वही क्वेश्चन है ना। राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, सेम वही बात जो मैंने बताया वही ना। एंडोर्समेंट में मीनिंग पढ़ना है, टाइप, सिग्निफिकेंस और काइंड्स, मैंने ये भी आपको बता दिया है। क्रॉसिंग जो होता है, हाँ, क्रॉसिंग में आपका विथ एग्जाम्पल, क्रॉसिंग जो होता है ना ऐसे करके, तो क्रॉसिंग जो है वो जनरल होता है, स्पेशल होता है। अब इसके अंदर में जो होता है आपका नॉट निगोशिएबल, अकाउंट पे ही ओनली ना, ये सब चीज़ जो आ गया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मैंने तो सब बता ही दिया है। तो बस यही 12 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना है, आप लोग बढ़िया से तो देख लीजिएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। और MCQ के लिए मैं ज़्यादा अभी तो हेल्प नहीं कर पाऊँगा, आप लोग ज़्यादा मैसेज मत ही करो अभी के लिए। हाँ, जितना हो सकता है, जिस सब्जेक्ट में हो सकेगा मैं वहाँ पर जरूर ट्राई करूँगा। हाँ, फाइनेंस के लिए हमने शुरू से कुछ ज़्यादा वैसा बनाया ही नहीं, आपसे ज़्यादा जरूरी तो मुझे अपने पेड बैच में देने का था ना, बट मैंने उनके लिए नहीं बनाया, तो आपके लिए क्या ही बनाऊंगा। जो मैं देता हूँ सबके लिए दे देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अच्छा से करोगे तो MCQ भी अपने आप ही लग ही जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। आप लोगों का बहुत सारा मैसेज आया था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और सच्ची में बिल्कुल समय भी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों का हेल्प करने का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके, ताकि क्लास 12 में हम सब बने रहें एक साथ। क्लास 12 में आपका बहुत हेल्प मिलेगा इस चैनल से। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी होली। हाँ, ठीक है, अच्छा से रंग खेलिए, थैंक यू।